ओके खुशबू, तो करते हैं ये क्वेश्चन। ये क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसमें क्या होगा, इससे पहले हम थोड़ा सा एक बार बेसिक देख लें। जैसे हमारी कोई भी एक क्लॉक है, उसमें 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12 ऐसी हमारी क्लॉक होती है। तो इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो आते हैं वो हावर हैंड एंड मिनट हैंड के बीच के एंगल के बेस के ऊपर आते हैं। एंगल निकालो या फिर कब ये अपोजिट हैं, कब इनके बीच के क्या एंगल है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो पहले हम थोड़ा सा बेसिक देखते हैं। मान लो ये देखो, जो पूरा एंगल है, ये पूरा एक सर्कल बना हुआ है क्लॉक में। पूरे सर्कल में कितना एंगल होता है? 360 डिग्री। पूरे सर्कल में 360 डिग्री एंगल होता है। यस सर। तो देखो, और पूरे सर्कल में मिनट कितनी होती हैं? 60 सर। ओके, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि 60 मिनट में 360 एंगल होता है। यस सर। और 1 मिनट में 360 अपॉन 60, 0 से 0 कट, 6 6 36। ओके, तो 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल होता है। ये एंगल होता है मिनट हैंड के द्वारा। जो मिनट हैंड है हमारी, ये हावर हैंड और ये मिनट हैंड, तो 1 मिनट में जो ये जितना ये डिस्टेंस कवर करती है वो 6 डिग्री का कवर करती है। ओके यस सर। ओके, इसके बाद और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? अब आते हैं मिनट हैंड जो डिस्टेंस कवर करेगी उसके बेस पे हावर हैंड कितना एंगल कवर करेगी। देखो, मान लो हमारी जो हावर हैंड है वो 4 के ऊपर है, और मिनट हैंड क्या यस सर। करेगी, अपना पूरा रोटेशन यहाँ से, अपना पूरा रोटेशन करके दोबारा पे यहाँ पे आ गई, तो पूरा 1 हावर हो गया। यस सर। उसके बाद मिनट हैंड 4 से कहाँ पे चली जाएगी? 5 के ऊपर। 5। ओके, तो यस देखो सर। अब कितना हो गया, 4 से 5 के ऊपर आ गई। अभी एंगल देखते हैं कितने के, जो इनके बीच का ये एंगल है वो कितना है। देखो, जो पूरा सर्कल होता है वो 360 डिग्री एंगल होता है। यस सर। और इसमें कितने पोर्शन बने हैं? 1 2 3 4 5 ऐसे 12 पोर्शन बने हुए हैं। यस सर। 12 to 1, 1 to 2, 2 to 3। तो हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि जो 12 पोर्शन है वो 360 एंगल बना रहे हैं। यस सर। तो 1 कितना बनाएगा? 360 अपॉन 12। ओके, यस सर। 12 3 जा 36, 30। तो हम सीधा बोल सकते हैं कि पूरे 1 हावर में, 1 हावर में 30 डिग्री का एंगल कवर होता है मिनट हैंड के थ्रू। तो यहाँ 4 से 5 पे जब भी मिनट हैंड आएगी तो ये 30 डिग्री का एंगल अपना कवर कर लेगी। ओके यस सर। यस ओके, सर। तो चलो क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी टाइम फ्रॉम 4 PM to 10 द हैंड ऑफ क्लॉक एट राइट एंगल। तो दोबारा से क्लॉक बना लेते हैं हम। हमारे पास एक क्लॉक है, उसमें 12 6 3 9 4 5 7 8 10 11
1 2, ये हमारी क्लॉक बन गई। अब ये बोल रहे हैं कि Yes. 4 o'clock टू 10 o'clock, 4 o'clock से 10 o'clock तक कितनी बार 90 डिग्री के एंगल पे आएगी, जो हमारी हावर हैंड है और जो मिनट हैंड जो होगी वो कितनी बार 90 डिग्री के एंगल पे आएगी। अब देखो, एक तो 4 to 5, जब 4 o'clock हो गए उससे 5 पे जाते टाइम, मान लो ये हमारी हावर हैंड है, तो 4 o'clock हो गए तो एक बार यहाँ पे आएगी और एक बार यहाँ पे जब होगी यहाँ पे आएगी। एक बार तो 90 डिग्री का एंगल 4 to 5 आने में, 4 to 5 आने में, 4 o'clock 4:10 4:15 4:05 इसके आसपास कहीं आएगी एक बार 90 डिग्री पे। उसके बाद इस साइड आएगी कहीं 90 डिग्री पे, तो 4 to 5 o'clock होने में 2 बार 90 डिग्री में आएगी। Yes, sir. ऐसे ही अब क्या है, 5 o'clock मान लो हो गए, 5 o'clock हो गए, 5 o'clock हो गए तो एक बार तो यहाँ पे 90 डिग्री पे आ गई और एक बार इस साइड जब होगी तब 90 डिग्री पे आ गई। जैसे ही जैसे टाइम, सर ये जो 2 और 8 पे जो मतलब सुई है वो 9 मिनट वाली है ना? हाँ ये मिनट वाली है और ये आवर वाली है। इसको छोटी बना देते हैं, आवर वाली छोटी। ओके, तो देखो एग्जैक्ट 2 और 8 पे नहीं आएगी। जैसे 5:10 हो गए तो 5 से थोड़ा सा आगे आ जाएगी ये, और जैसे 5:40 हो गए तो लगभग यहाँ पे आएगी। तो हमें एग्जैक्ट टाइम की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें तो सिर्फ ये समझना है कि 2 बार 90 डिग्री पे आएगी। एक तो 5:10 थे तब, और एक 5 जो 40 है 5, तो यहाँ पे कहीं इस टाइम पे आएगी 90 डिग्री पे। तो 2 टाइम आएगी, 5 to 6 होने में 2 टाइम आएगी। ओके, ऐसे ही 6 to 7 होने में 2 टाइम आएगी। बस सीधा लिखते जा रहे हैं। 4 to 5 में 2 टाइम, 5 to 6 में 2 टाइम, 6 to 7 में 2 टाइम, 7 to 8 में 2 टाइम, 8 to 9 में 2 टाइम, एंड 9 to 10। 9 to 10 में कितने टाइम आएगी, ये देखो 9 o'clock हो गए एग्जैक्ट। एक बार तो तब है और एक बार फिर यहाँ पे है तब है। ओके, तो 2 टाइम आएगी। तो कितने हो गए, 2 4 6 8 10 एंड 12। ओके, तो 12 टाइम हमारी जो है 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ओके, तो अब ऑप्शन देखते हैं एक बार। ऑप्शन में 12 है ही नहीं। 12 है ही नहीं ऑप्शन में। यस सर। तो क्या गड़बड़ कर दी हमने, देखते हैं। 4 o'clock हो गए, 4 o'clock हो गए। अब क्या होगा, 4:10 के आसपास कहीं आएगी एक बार 90 डिग्री पे। उसके बाद 4 यहाँ 40 के आसपास कहीं आएगी एक बार, आएगी। ये तो 2 टाइम आएगी यहाँ पे तो। यस सर। ओके, अब 5 की देखते हैं। 5 पे भी श्योर है आएगी, 5 to 6 में। इसके बीच में भी 5 o'clock हो गए तो यहाँ पे कहीं आएगी एक बार, और एक बार यहाँ पे कहीं आएगी। यस 2 टाइम आएगी। उसके बाद 6 to 7
6 o'clock हो गए, तो यहाँ पे कहीं आएगी एक बार, और एक बार यहाँ पे कहीं आएगी। 6 o'clock में 6 to 7 भी 2 टाइम आएगी। उसके बाद 7 to 8 एक बार 7 o'clock हो गए, तो यहाँ पे कहीं आएगी एक बार, और इस साइड भी यहाँ पे कहीं आएगी। ओके, तो देखो इसमें क्या होगा, जैसे 9 o'clock हो गए और 9 से 10 के बीच में, देखो 9 o'clock हो गए, एक बार 90 डिग्री आ गया। उसके बाद यस सर। एग्जैक्ट 9 o'clock पे 90 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे जब 8 o'clock थे ऐसे, तो लगभग यहाँ पे जब आएगी, यहाँ पे कहीं पे होगी 59 पे। ओके, तो जो 8 और 9 के बीच में जो होगा ना, वो एक बार तो कहाँ पे होगा, देखो 8 और 9 के बीच में, 8 और 9 के बीच में एक तो शुरू में यहाँ पे कहीं होगा, जैसे यहाँ पे आ गई, और यहाँ पे कहीं होगा। यस सर। उसके बाद देखो जो इस साइड वाला होगा ना, वो पूरे 9 o'clock पे होगा। जो इस साइड वाला होगा वो पूरे 9 o'clock पे होगा। ओके, तो जैसे हर बार जैसे 7 था अपना, 7 o'clock था, 6, 7, 8 एंड 9। देखो 7 o'clock था, तो एक बार तो कहाँ पे आ रहा था, 7 से थोड़ा सा आगे, और यहाँ पे 45 के आसपास यहाँ पे आ रहा था। और दूसरा 8 o'clock होने से पहले, यहाँ पे 8 o'clock होने से पहले यहाँ पे कहीं आ रहा था, ऐसे आ रहा था। यहाँ पे मान लो 8 o'clock हो जाएगा, ऐसे आ रहा था। अब ऐसे ही यही 2 बार आ रहा था ऐसे। तो हम ऐसे ही अब देखते हैं 9 o'clock पे, 8 o'clock के बाद। देखो 8 o'clock पे पूरा यहाँ पे था ऐसे, तो लगभग कहीं पे भी 25 के आसपास यहाँ पे कुछ बनेगा, एक 90 डिग्री ऐसे बनेगा। उसके बाद उसके बाद क्या था, एक इस साइड जो बनना था ना, तो वो कहाँ पे बनेगा, पूरा 9 o'clock पे पूरा बनेगा। उससे पहले जैसे 8:59, 8:55 यहाँ पे कहीं पे भी नहीं बनेगा, क्योंकि जैसे ही धीरे धीरे मिनट हैंड आगे बढ़ रही है, जैसे धीरे धीरे मिनट हैंड आगे बढ़ रही है, ये आगे बढ़ रही है, थोड़ा सा ये आगे बढ़ रही है, ये आगे बढ़ रही है, थोड़ा सा ये आगे बढ़ रही है, ये आगे बढ़ रही है। बट जब 90 डिग्री जब पूरा एंगल होगा ना, वो 9 o'clock होगा। 8 o'clock एक की किसी भी मिनट पे दूसरी बार नहीं आएगा। ओके, आया समझ में कुछ? यस सर, आ गया। ओके, तो 8 से 9 के बीच में सिर्फ एक ही बार आया है ना, क्योंकि दूसरी बार आते आते तो पूरे 9 o'clock ही हो गए। यस सर। तो इसीलिए 8 to 9 में 1 टाइम आएगा, बाकी सब में 2 टाइम आएगा, सब में 2 टाइम आएगा। तो कितना हो रहा था हमारा, 12। जब सब में 2 टाइम था, 12 हो रहा था। तब 8 to 9 में 1 टाइम है, तो एक माइनस हो गया, कितने टाइम आ गया, 11 टाइम। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया 11। ओके, यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल ट्रेस्ड बाई हावर हैंड ऑफ ए करेक्ट क्लॉक बिटवीन 8 o'clock एंड 2 o'clock। देखो हमें एंगल फाइंड आउट करना है। कब, एक बार क्लॉक बना लेते हैं। एट ओ क्लॉक और 2 o'clock के बीच में ये वाले एंगल हमें फाइंड आउट करना है।
इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? देखो, जो हमारा 1 1 1 ये सब कितने डिग्री के एंगल बन रहे थे? 30 डिग्री के एंगल बन रहे थे। हमने शुरू में ही सोल्व किया था। 30, 90, 120, ऐसे 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 कितने कितने बार एंगल बन रहा है? 1 2 3 4 5 6 6 टाइम बन रहा है। और कितने का? 30 डिग्री का। तो ये हो गया 180 डिग्री। ओके, तो ये आ गया हमारा 180 डिग्री। ओके यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। What will be the angle between hour hand and minute hand if clock show 8:30? हमारी क्लॉक क्या शो कर रही है? 8:30। वही लिख लेंगे हम। 12, 3, 6, 9, इनके बीच में 7, 8 और यहाँ पे है 4, 5। अब देखो 8:30 के बीच में हमें एंगल फाइंड आउट करना है। 8:30। ओके, अब देखो, मान लो जो हावर हैंड है वो एग्जैक्ट 8 के ऊपर है। एक बार मान लेते हैं हम, ये हावर हैंड है वो एग्जैक्ट 8 के ऊपर है। और ये 36 पे होती है मिनट हैंड। जब 6 पे होगी तब 30 होती है। उस टाइम पे यस एंगल सर। कितना होगा? 30 30 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा। 60 डिग्री का सर होगा ये एंगल। 6 के पोर्शन के बीच का हुआ ना 60 डिग्री तो। 6 और 8 के बीच का। 6 to हाँ फिर। 8। ओके, एक बार यस। इतना देखते हैं। मान लो हमारी जो हावर हैंड है वो आगे गई ही नहीं, वो एग्जैक्ट 8 के ऊपर है। उस टाइम उस केस में एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। बट हमारी जो हावर हैंड है वो आगे जाती है। यस सर। अब देखो, जब ये मिनट हैंड पूरा अपना एक चक्कर काटती है तो कितनी डिग्री आगे जाती है? 30 डिग्री आगे जाती है यहाँ से यहाँ। जब पूरा एक चक्कर इसने लगा दिया, जब मिनट हैंड ने पूरा एक चक्कर लगा दिया तो कितने जाएगी? 30 डिग्री। यस सर। तो इसमें मिनट हैंड ने कितना चक्कर लगाया? अपना हाफ लगाया है ना, यहाँ से यहाँ हाफ लगाया है। तो हाफ यस सर, हाफ हाफ में लगाया। कितना होगा इसका? ये भी अपना हाफ कवर करेगी। तो कितना आगे हो गया? यस सर। 15 डिग्री। यहाँ से सर 50। यहाँ कितना आगे आ गई है? 15 डिग्री। ये जो एंगल है, जो यहाँ थी, हमने क्या एज्यूम किया था कि मान लो हाँ, जो हमारी हावर हैंड है वो यहाँ पे है। ठीक है। यस सर। उसके बाद जब ये यहाँ पे थी, अब उसके बाद मिनट हैंड ने यहाँ से यहाँ तक अपना रोटेशन पूरा किया। उस टाइम यस पे सर। ये भी इस साइड मूव करेगी, इस साइड मूव करेगी। यस सर। जब इसने अपना हाफ सर्कल पूरा किया तो ये भी अपना हाफ पाथ कवर कर लेगी। यस सर। तो इसका हाफ कितना होता है? 15 डिग्री। 30 का हाफ। यस सर 15। 15 डिग्री। तो जो ये जो एंगल होगा, ये एग्जैक्ट एंगल होगा इन दोनों के बीच का 8:30 पे, है ना? यस सर। जो ये एंगल होगा। तो अब ये कितना है? 30 30 60 और 15 कितना हो गया? 75 डिग्री। यस सर। ओके यस सर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट 5:30 in the evening the small angle between the hour and minute hand of a clock is। देखो क्या चीज़ बोल रहा है ये कि 5:30 होता है 5:30।
6 3 9, यहाँ 4 है, 5 है। अब देखो वही सेम लेके चलते हैं कि मान लो यहाँ से जो हावर हैंड है वो मूव नहीं की और ये कितने पे आ गई, 30 पे। ये हो गया 5 30। ओके, ये टाइम सो रहा 5:30। अब देखो जब ये मिनट हैंड है इसने अपना हाफ रोटेशन पूरा कर लिया, तो जो ये हावर हैंड है वो भी अपना हाफ 5 to 6 का हाफ कवर कर लेगी। देखो जब मिनट हैंड है, देखो ऐसे करो, 5 o'clock पूरे हैं, 5 o'clock यहाँ पे यस सर। ऐसे है, ठीक। अब ये क्या, मिनट हैंड आगे चल रही है ऐसे ही धीरे धीरे, ये भी आगे बढ़ रही है। जब ये मिनट sir. हैंड अपना पूरा रोटेशन कर देगी तब ये हावर हैंड कहाँ पे 5 to 6 पे मूव कर 6 जाएगी। पे। ओके, यस तो सर। जब मिनट हैंड का ये वाला रोटेशन होगा उस टाइम पे हावर हैंड का ये वाला रोटेशन होगा। यस सर। अब देखो 5:30 पे मिनट हैंड कहाँ पे, यहाँ से यहाँ पहुँची है, मतलब अपना रोटेशन हाफ कर लिया। यस सर। मिनट हैंड ने अपना रोटेशन हाफ कर लिया, तो उसी टाइम Yes, पे sir. जो ये हावर हैंड है वो भी अपने रोटेशन का हाफ कर लेगी, मतलब 5 और 6 के Yes. बीच में आ जाएगी। Yes, ओके, sir. अब देखो इसको एक बार इरेज कर दो। 6, अब देखो मिनट हैंड है पूरे 6 के ऊपर और जो हावर हैंड है Yes, वो sir. 5 और 6 के बीच में है, यहाँ पे है। ओके, तो ये जो पूरा एंगल होता है वो कितने का होता है, 30 डिग्री का। 30 का सर। अब ये हाफ इसने Yes, कवर sir. कर दिया, तो ये हाफ कितना बच गया, 15 डिग्री का। 15 degree. तो मिनट हैंड और हावर Yes. हैंड के बीच का कितने का एंगल होगा, 15 डिग्री का। 15. ओके, तो ये 15 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। Yes, sir. ओके, मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Yes, sir. ओके, 5th क्वेश्चन है, द एंगल बिटवीन द हावर हैंड एंड द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक व्हेन टाइम इज 3:25। 5th क्वेश्चन है, द एंगल बिटवीन द हावर हैंड एंड द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक व्हेन टाइम इज 3:25। बना लेते हैं अपनी क्लॉक। Yes, sir. टाइम है 3:25, ये है टाइम। अब Yes, देखते sir. हैं कैसे इसमें मूव कैसे करेगी। मान लो टाइम है 3 o'clock पूरा। Yes, ओके, sir. तो टाइम हुआ थोड़ा सा, ये आगे बढ़ी, फिर आगे बढ़ी, फिर आगे बढ़ी, और कहाँ पे आ गई मूव करते करते, 25 पे। जो 5 हमारी पे। मिनट हैंड ब्लू से शो कर रहे हैं, जो हमारी मिनट हैंड है वो कहाँ पे आ गई, यहाँ पे 25 पे सर। आ गई 25 पे। और जो हावर हैंड है वो 3 से थोड़ा सा आगे मूव कर जाएगी। Yes, sir. ओके, तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे पूरा लिख लेते हैं, 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये स्लॉट कितने हैं, 12 स्लॉट है। Yes, sir. ओके, जब ये 12 स्लॉट मूव करती हैं, जब ये मिनट हैंड यहाँ से शुरू होके पूरा रोटेशन करके 12 स्लॉट पूरे करती है, तब ये एंगल कितने डिग्री का होता है, 30 डिग्री का। 30 डिग्री का सर। जब ये अपने 12 स्लॉट चक्कर लगा के आ गई तब एंगल कितने का, 30 डिग्री का कवर 30 होगा, डिग्री। इस जो हावर हैंड है उसके उसके द्वारा। तो उसके बाद देखो एक जो स्लॉट कवर करेगी उसके उसका एंगल कितना होगा,
30/12 12. एक स्लॉट। और इसने कितने स्लॉट कवर किए? 1 2 3 4 5, 5 स्लॉट कवर कर दिए, 5 स्लॉट कवर कर दिए ना मिनट हैंड ने। 25 होने में कितने स्लॉट हो गए? 1 2 3 4 5, 5 स्लॉट 5. कवर कर दिए। तो 5 स्लॉट का एंगल कितना होगा? इंटू 5। इसको कट कर लेते हैं, कट नहीं हो रहा अपना। चलो इसको सोल्व करते हैं एक बार। तो कितना होगा ये? 2 पे कर लेते हैं इसको कट। 2 6 जा 12, 2 15 जा 30, 15 7 जा 30. 15 5 जा 75 70. अपॉन 6। इतना एंगल कवर हो गया। तो जो ये मिनट हैंड है इसने कितना एंगल कवर कर लिया? इतना एंगल कवर कर लिया, 75/6। ओके। तो अब देखो जो यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना था? यहाँ से यहाँ तक का 60 डिग्री था। 30 एंड 30 60 डिग्री था। मान लो ये यहाँ Yes, पे sir. पूरी एग्जैक्ट 3 पे थी और ये पूरी इस पे थी, 60 डिग्री। बट इसने कितना एंगल मूव कर लिया? 75/6। इतना एंगल इसने 6. मूव कर लिया। तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर Yes, देंगे, sir. तो ये वाला एंगल बच जाएगा हमारे पास। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, या फिर पहले क्या करो, इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर लो। कितना होगा? इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? 12.5। तो इसकी जगह 5. 12.5 लिख दें। 12.5। अब 60 में से 12.5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा कितना आ गया? 47.5। 47.5 ये हमारा आंसर होगा। 47.5 किस में है? ए ऑप्शन में। ओके, ये जो ऑप्शन है हमारा ये Yes. है 47.5। ओके Yes, sir. ओके, मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 6 है ना। एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 o'clock एंड 4 o'clock बोथ द नीडल विल कोइंसाइड विद ईच अदर? तो वही बना लेते हैं हम एक बार अपने क्लॉक। ओके, और 3 o'clock एंड 4 o'clock, ये 3 मान लो अपना, ये 4। तो इनके बीच में किस टाइम पे, मान लो ये हमारे ब्लू वाली है वो हावर हैंड है, और रेड वाली अपनी मिनट हैंड है। तो मिनट हैंड और हावर हैंड दोनों एक दूसरे के ऊपर किस टाइम आएंगी? तो देखो ये हमारा ऑप्शन से ही सोल्व हो रहा है। जैसे 3 o'clock हो गए पूरे, हमारे 3 o'clock पूरे हो गए, उसके बाद मिनट हैंड आगे बढ़ना शुरू किया, तो कितना हो गया? मान लो 3:15 हो गया, 15 मिनट हो गई। उसके बाद ही ये कहीं पे कोइंसाइड करेगी, 15 मिनट के Yes, sir. बाद ही कहीं कोइंसाइड करेगी, 15 to 20 मिनट के बीच में कहीं कोइंसाइड करेगी। तो अपने ऑप्शन में है कोई 15 to 20 के बीच में? एक ही ऑप्शन है हमारे पास, 16.16 एक ही ऑप्शन Yes, अपने sir. पास ये, यही हमारा सॉल्यूशन हो गया। ओके Yes, sir. ओके, Yes, sir. मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Yes, sir. 7th क्वेश्चन है, एट व्हाट टाइम बिटवीन 5 and 6 आर द हैंड ऑफ ए क्लॉक कोइंसाइड? सेम 5 और 6 के क्लॉक बना लेते हैं हम, वही सेम 5 और 6 के बीच में कहाँ कोइंसाइड करेगी? तो 5 और 6, 5 पे Yes. कितना होता है? 25 मिनट, और 6 पे होता है 30 मिनट। 30. तो Yes, sir. 25 और 30 मिनट के बीच में कहीं कोइंसाइड करेगी। तो हमारे पास क्या है? Yes. 22 30, एग्जैक्ट 30 पे तो करेगी नहीं, क्योंकि एग्जैक्ट 30 पे तो हावर हैंड इनके बीच में होगी। तो कौन सी पे आएगी? हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, 27 होल 3/11।
11। ओके, यस सर। एक ही ऑप्शन है ये, तो इसका करेक्ट यस आंसर सर। ये हो जाएगा। यस सर। है नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन। एट व्हाट टाइम 4 and 5 clock will the hand of a watch point in opposite direction? क्या बोल रहा है कि 4 और 5 के बीच में, 4 और 5 ओ क्लॉक के बीच में कब एक दूसरे से, जो दोनों हैंड है, मिनट हैंड एंड हावर हैंड, मान लो ये हावर हैंड और ये मिनट हैंड बिल्कुल इसके अपोजिट कब होगी, ये हमें यस सर। बताना है। देखो वही लिख लेते हैं सिम, यहाँ से 3, 9, 12, 6, 4 and 5, यहाँ पे 10 and 11। देखो 4 ओ क्लॉक जब हो गए, मान लो एग्जैक्ट 4 के ऊपर जब है तो इसके अपोजिट कहाँ है, 10 के ऊपर। यस सर। और 5 के ऊपर जब एग्जैक्ट होगी तो कहाँ पे होगी, 11। 11 के ऊपर। तो हमें पता है जब 4 ओ क्लॉक हो गए ना, तो 4 और 5 के बीच में कहीं होती है, नीडल 4 और यस 5 के सर। बीच में कहीं होती है, तो इसका बिल्कुल यस। अपोजिट भी कहाँ होगा, 10 और 11 के बीच में 11 सर। के बीच में। 10 पे कितने होते हैं, यस। 50 मिनट होती है, और 11 पे 55 मिनट होती है। 55। तो 50 मिनट से 55 मिनट के बीच में कहीं है, तो देखो कोई है ऑप्शन, ऑप्शन डी, ओनली यस सर। ऑप्शन डी है, 54 होल 6/11। ओके, यस सर। अगर जैसे इसमें कुछ और ऑप्शन दे रखे हैं, मान लो 51, 52, 53, 54, मान लो ये 4 ऑप्शन हमारे पास गिवन है, तब हम कैसे करेंगे यस। इस क्वेश्चन को। अब तो हमारे पास एक सेपरेट ही ऑप्शन है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या करोगे। तो देखो एंगल से ही इसको सोल्व करना है, कैसे करेंगे देखो। क्लॉक बना लेते हैं, यहाँ पे 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12। अब देखो हमें पता है कि 10 ओ क्लॉक और 50 मिनट यहाँ पे होते हैं ना 10 पे, और 55 इसके बीच में कहीं है। अब हम क्या यस सर। कंसीडर करके चलते हैं, मान लो एग्जैक्ट 50 मिनट हुए। ओके, तो जब 50 मिनट हुए तो ये कितना आगे गई, वही सेम, या तो हम स्लोट से कर लेते हैं, या फिर हम एंगल से कर लेते हैं। तो स्लोट से ही कर लेते हैं, स्लोट से कैलकुलेशन ईजी होती है हमारी थोड़ी सी। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 स्लोट आगे निकल गई है मिनट है। यस सर। ओके, अब देखो जब एग्जैक्ट 12 स्लोट होते हैं तो कितना आगे जाती है ये, 30 डिग्री का एंगल कवर करती है। 1 यस स्लोट सर। होता है तो 30/12, और अब कितने हैं 10, तो कितने इंटू 10 सर। 10, इसको 10। कट कर लेते हैं। 2 6 जा, 2 5 जा, 6 5 जा, तो कितना आ गया, 5 5 जा 25 डिग्री। 25। 25 डिग्री एंगल आगे कवर कर गई ये, यस सर। तो ये कितना आगे चलेगी, 25 डिग्री। तो अब बिल्कुल 5 इसके अपोजिट आने में इसको भी 25 डिग्री आगे चलना पड़ेगा, यस सर। है ना। अब देखो इसमें कितने मिनट होते हैं, 1 2 3 4 5 मिनट होते हैं ना पूरे, यस सर। 5 मिनट होते हैं। अब देखो 30 डिग्री के एंगल पे, इस 30 डिग्री के एंगल पे कितने मिनट है, 5 मिनट है। 1 डिग्री के यस एंगल पे सर। कितने हैं, 5/30, और 25 आगे गई 30। है ना, 25 डिग्री यस पे सर। कितने मिनट आगे चला गया होगा, इसको कट कर ले, 5 6 जा 30, है 30। ना। तो कितना आ गया ये, कट कर लो, इसको पॉइंट में बना लेंगे। 6 4 जा 24, ये आ गया। इसको थोड़ी सी एक बार जगह बना ले लिखने के लिए।
6 4 जा 24 एंड आगे 6 1 जा 6 4.1 कहीं आ गया। ओके, तो हमें पता है कि जो 10 के ऊपर था, एग्जैक्ट 10 के ऊपर था, तो कितने मिनट थे? 50 मिनट। इस 50 मिनट से कितना आगे यस सर। निकल गया? 4.1, तो ये लगभग 54.1 मिनट होगा। तो हम ऑप्शन में देख लेंगे, यस अगर हमारे ऑप्शन में देख लेंगे कि 54.1 कहाँ पे है। यस सर। ओके, तो यस ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। बस हर जगह यूनिटरी मेथड लेके चलना है। हर जगह से देखो कि कहाँ से क्या चीज़ करेक्ट हो, कैसे एक्यूरेट हो सकता है, कहाँ पे यूनिटरी मेथड लग सकता है। ओके, बस लोग जो इसकी नीडल है उसकी मूवमेंट ध्यान में रखनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। यस सर। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है, एट व्हाट टाइम बिटवीन 5:30 एंड 6 o'clock विल द हैंड ऑफ द क्लॉक बी एट राइट एंगल। इसमें बताना है राइट एंगल। 8th में था अपोजिट, इसमें बताना है राइट एंगल 90 डिग्री पे। अब देखो वही क्लॉक बना लेते हैं। 3 6 9 12 4 5 7 8। अब क्या बताया इसने कि 5:30 यहाँ से यहाँ तक, मतलब एग्जैक्ट यही देखो कि 5 to 6 के बीच में कि कब 90 डिग्री का एंगल बनेगा, कब 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब मान लो ये पूरा 5:30 पे था, या फिर मान लो कि पूरा 5 के ऊपर था, थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। ये पूरा 5 के ऊपर था, तो 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा? 8 के ऊपर। जब हावर हैंड 5 के ऊपर है तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा 8 के ऊपर। 8 के ऊपर। ओके, बट एक चीज़ हो रहा यस है, सर। जब ये मिनट हैंड 8 के ऊपर आई उस टाइम ये भी तो आगे गई है, जो यस हावर सर। हैंड है वो भी आगे गई है। तो कितना आगे गई है वो कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। 12 स्लॉट में वही 12 स्लॉट में 30 डिग्री जाती है, और यस सर। 1 स्लॉट में 30/12 एंड सेम 12 8 स्लॉट में इंटू 8। अब 4 8 2 जा सर। 8, 4 3 जा 12, 3 10 जा 30। तो कितना आगे चली गई? 20 डिग्री आगे चली गई है। यस सर। नहीं सॉरी, ये नहीं, ये इसको मेज़र कर रहे थे हम। ये जो हमारी है 20 डिग्री आगे चली गई थी। यस सर। अब देखो जो ये वाली लाइन थी हमारी, ये 90 डिग्री पे थी। अब ये 20 डिग्री आगे चली गई, तो इसको भी 90 बनाने के लिए 20 डिग्री आगे लेके जाना पड़ेगा। यस सर। ओके, तो अब कितना हो गया? अब देखो ये देखेंगे कि हम अब हमारे ऑप्शन में गैप कितना है, डिफरेंस कितना है। अब देखो ये 20 डिग्री आगे चला गया। 20 डिग्री में कितने मिनट हो गए? 1 2 3 4 5 मिनट होते हैं ना। 5 मिनट में कितना होता है? यस 30 डिग्री। तो इसमें क्या करेंगे, 30 डिग्री में कितना होता है? 5 मिनट। तो 1 डिग्री में 5/30, और 20 डिग्री में इंटू 20। पॉइंट से पॉइंट कट, 0 से 0 कट, 5 2 जा 10, यस सर। 10/3, तो लगभग 3.3 आ गया ये। इसको कट करेंगे तो मतलब 40 मिनट यहाँ पे थी, तो ये कितना आ गया? 43.3। इतनी मिनट पे होंगी 90 डिग्री पे। लेकिन 43 के भी हमारे पास दो ऑप्शन है, तो इनको भी एक बार यस सर। पॉइंट में देखते हैं। 43 होल 3/11, 3/11 कितना होगा पॉइंट में अगर करेंगे तो कितना होगा ये? 0.2, यही होगा ना? 0.222 यस सर। कुछ समथिंग 2 0.2 होगा। ओके, अब इसको 43 7/11, 7/11 इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो गया? 0 पॉइंट कितना होगा ये? 6, 0.6। तो देखो हमारा 6 सर। ऑप्शन क्या आ रहा था? 43.3। अब ये देखो कम तो हो नहीं सकता,
मिनट, क्योंकि अब Yes. देखो जैसे ये 3 मिनट आगे गई थी, आवर हैंड कुछ आगे गया होगा, फिर इसको थोड़ा सा Yes. आगे लेके जाना पड़ेगा 90 डिग्री करने के लिए, तो आगे Yes, लेके sir. जाना पड़ेगा, तो 43.3 से थोड़ा सा आगे ही आएगी वो, तो लगभग 6 आ Yes. गया, क्योंकि कम तो हो नहीं सकती, 2 वाला तो ऑप्शन हमारा पॉसिबल नहीं है, तो कौन सा पॉसिबल है, 6 वाला, तो कौन सा ऑप्शन बी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, Yes, sir. पता चला 43.3 टू 43.6 कैसे जाएगा। Yes, sir. ओके, तो ऐसे इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। हो गए हमारे Yes, क्लॉक sir. वाले क्वेश्चन सारे, हो गए ना। Yes, sir. क्लॉक वाले हो गए सारे। ओके।